हेलो बच्चों। तो हमने पिछला क्लास में देखा कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत धन पूर्णांक से संबंधित किस तरह से सवाल पूछते हैं। तो आइए आज हम लोग इसके अगले टॉपिक को देखें जिसका नाम है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। लेकिन इसके पहले हम पिछला क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे, पहले उस होमवर्क को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 रूप का होता है। देखिए यहां पर कहा है धन पूर्णांक का वर्ग, मतलब कि a² बराबर हम लोग को सिद्ध करके लाना है 3m या a² बराबर सिद्ध करके लाना है 3m + 1। ये अगर जो यहाँ पर धन पूर्णांक का वर्ग नहीं कहता, सिर्फ धन पूर्णांक कहता, तो हम लोग a बराबर सिद्ध करके लाते 3m या फिर 3m + 1। ये अब तो आप समझ गए होंगे कि क्या सिद्ध करके लाना है। अगर जो सिर्फ धन पूर्णांक आएगा तो a बराबर, और वर्ग कह दिया तो a² बराबर सिद्ध करके इतना लाना है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसमें हमने सबसे पहले बोला था क्या मानेंगे, तो माना कि a एक धन पूर्णांक है, इसीलिए भाग एल्गोरिथम से a बराबर BQ + R, जहां R छोटा या बड़ा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा b से। माना कि b बराबर, अब हम लोग को ये सोचना है कि b बराबर माने कितना। तो बताए थे इसमें b की जगह पर जितना दिखेगा वही हम लोग को मान लेना है। जैसे हम लोग जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम a बराबर BQ + R यही होता है। तो r की जगह पर तो 1 है, q की जगह पर m है और b की जगह पर कितना है 3 है। तो b बराबर हम लोग कितना मान लेंगे 3। इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि r का मान कहां से कहां तक लेकर के कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेकर के b-1 तक। कहने का मतलब यहाँ पर 3 है तो इसका होगा 0, 1, 2, यही होगा, 3 नहीं होगा, 3 से छोटा ही होता है। तो ये हो गया, r निकल गया। तो अब हम लोग कहेंगे अतः धन पूर्णांक a बराबर, तो धन पूर्णांक a बराबर कितना हो जाएगा, तो b की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, इसको समीकरण कर लीजिएगा 1। b की जगह पर कितना रखेंगे, तो 3, q के q ही, और r की जगह पर कितना, तो 0, ये r की जगह पर एक बार 0 फिर 1 फिर 2, पुनः a बराबर कितना लिखाएगा, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 3q के 3q रह गया। अगला बार में 3q + 0 की जगह पर आपकी कितना लिखेंगे 1, ये हो गया। अगले बार a बराबर कितना होगा, तो 3q + 2, ये हो गया। तो ये तो हम लोग निकाल के लाए धन पूर्णांक, लेकिन हम लोग को निकाल करके लाना है धन पूर्णांक का वर्ग, मतलब a² बराबर सिद्ध करके लाना है। तो अगला लाइन में क्या लिखेंगे, अतः धन पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, तो a² बराबर कितना होगा, तो पहलका में a बराबर है 3q, तो a² करेंगे तो 3q का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 3 तिहाई 9q²। ठीक है, और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे कितना 3, 3 ही कॉमन क्यों ले रहे हैं, इसको तोड़ देंगे दो भाग में, 3 × 3q², ये हो गया। 3 क्यों हम लोग अलग कर लिए, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करके लाना है यहाँ पर 3 और यहाँ पर m, इसीलिए इस 3 को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे 3m, जहां 3q² = m, ये हो गया। अगर आप पिछला क्लास में वीडियो नहीं देखें, अगर आप पिछला क्लास वाला वीडियो नहीं देखें तो जाएं और पहले उसे, तभी ये ज़्यादा समझ में आएगा।
इसके बाद अगला वाला में क्या है, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 क्यू प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह पर 3 क्यू गुने बी की जगह पर 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, तो आ गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना की 6 क्यू और प्लस 1। अब ये सब में से कितना कॉमन ले लेंगे, तो 3 ही कॉमन लेंगे क्योंकि हम लोग को 3 ही लाना है, तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 2 क्यू, ये हो गया प्लस 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m प्लस 1, इसके जगह पर क्या लिख दिए, जहाँ यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, हमारा जगह नहीं है, जहाँ क्या लिखेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू m, ये लिख देना है इसके बगल में, ठीक है। इसके बाद एक और रह गया है, उसको भी करके देख लेते हैं, ये कितना आता है, तो हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं इस बार, और प्लस 3 दूना की 6 दूना की 12 क्यू और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो कितना आ गया 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 4 यानी कि आ गया 3m प्लस 4, इतना आ गया, जहां करके लिख देंगे कि इतना इक्वल टू m, ये हो गया प्रूफ। देखिए हम लोग को बस दो ही गुलाना था, 3m और 3m प्लस 1, ये हम लोग को लाना नहीं था, तो इतना तक भी ला करके हम लोग छोड़ देंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, और चाहे तो आप पूरा बना सकते हैं। a बराबर कितना आया, 3 गो आया, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ सकता है, 3 गो आ सकता है, ठीक है। ऐसे दो ही कह रहा था तो आप दो ही प्रूव कर सकते हैं, तीसरा न भी कीजिएगा तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये था पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था हम लोग का दूसरा होमवर्क। इसमें कहता है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 रूप का नहीं होगा। देखिए ये नहीं कहा है, और या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस रूप का होगा। देखिए हम लोग को वर्ग सिद्ध करना है, अगर जो वर्ग नहीं कहता तो हम लोग a बराबर सिद्ध करके लाते हैं 4m या 4m प्लस 1, लेकिन हम लोग को क्या कहा है, वर्ग सिद्ध करने के लिए तो a स्क्वायर बराबर सिद्ध करके लाना है, इतना हम लोग को 4m के रूप में होता है या 4m प्लस 1 रूप का होता है, लेकिन इस रूप का नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं और देखते हैं किस रूप का आता है और किस रूप का नहीं आता है। जो आने के लिए बोला है वही आएगा, और जो सिद्ध करने के लिए नहीं बोला है वो नहीं आएगा। देखिए तो फिर से हम लोग वही मानेंगे, माना कि कितना मानेंगे इस बार बताइए, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है b की जगह पर कितना है, 4 है, तो 4 माना हमने, तो इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 1 2 और 3, b से कम होता है। इसके बाद अतः धन पूर्णांक a बराबर कितना हो जाएगा, लेकिन हम लोग को ये सिद्ध करके नहीं लाना है, हम लोग को सिद्ध करके लाना है इसका वर्ग। तो लिखेंगे अतः धन पूर्णांक का वर्ग a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर, तो इधर में 4q है तो एक और हो जाएगा 4q का स्क्वायर। उसी तरह से इसका वाला सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4 चौके 16q स्क्वायर, तो 4 गुने 4q स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 4m, जहां इसके जगह पर हम लोग कितना मान लिए हैं, 4q स्क्वायर की जगह पर मान लिए हैं m।
ठीक उसी तरह से हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूना की 8 क्यू और प्लस 1 के स्क्वायर 1। ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे 4, क्योंकि हम लोग को सीध करके 4 ही लाना है, तो हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, तो हो गया 4m प्लस 1। जहां किसके जगह पर, तो क्यू स्क्वायर प्लस 2q, 4q स्क्वायर प्लस 2q, इसके जगह पर हमने मान लिया m। देखिए यही हम लोग को सीध करके लाना था 4m और 4m प्लस 1 जो कि आ गया है, और ये सीधे करके लाना नहीं है। अब आपको लग रहा होगा यहाँ 2 है तो शायद 2 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो 4q का स्क्वायर हो जाएगा 16q स्क्वायर, 2a भी करेंगे तो 4 दूना की 8 दूना की 16q, और b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर प्लस 1 है इसमें क्या आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें से, तो 4q स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस कितना बच गया, तो ये 4 का 4 बच गया, यानी कि कितना आ गया 4m प्लस 4 आ गया। ठीक है, उसी तरह से जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 9, तो हो गया 4m प्लस 9, ये आ गया। देखिए तो नहीं आया ना ये दोनों, ये जो लाना था 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 नहीं आया, क्योंकि लाना ही नहीं था, जो नहीं लाना है वो आएगा कैसे, जो लाना था वो आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए एक और क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए थे उसको भी देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इसमें सिद्ध करना है किसी धन पूर्णांक का घन। सिर्फ धन पूर्णांक नहीं कहा है, अगर जो सिर्फ धन पूर्णांक का था तो a बराबर हम लोग को सिद्ध करके लाना रहता 9m या फिर 9m प्लस 1 या a बराबर 9m प्लस 8, लेकिन हम लोग को सिद्ध करके लाना है घन। घन के मतलब क्यूब, क्यूब के मतलब पावर 3, ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है। तो पहले a बराबर हम लोग लेकर के चलेंगे और इसके बाद सोल्व करेंगे आगे। तो इसमें माना कि b बराबर कितना मानेंगे, तो यहाँ पर 9 है तो हम लोग b बराबर 9 मान लेंगे। इसीलिए हो जाएगा r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा। इसीलिए धन पूर्णांक बराबर धन पूर्णांक a बराबर क्या हो जाएगा प्लस 3, और इसी तरह से आते जाएगा कहाँ तक, a बराबर 9q प्लस 8 तक। लेकिन हम लोग इतना से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को लाना है मात्र कितना 3 को, और 3 को देखिए इसी से आ जाएगा 9q प्लस 0 करने का मतलब 9q, यहाँ से आ जाएगा 9m, 1 वाला से आ जाएगा 1 और 2 वाला से आ जाएगा 8। इसको न भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो अतः धन पूर्णांक का घन, घन कहेंगे तो a बराबर निकाले हैं तो अब की निकालेंगे a क्यूब, वर्ग का था तो a स्क्वायर, घन कहा है तो a क्यूब, तो हो जाएगा 9 क्यूब का होल क्यूब, तो हो जाएगा कितना 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81, और 81 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना क्यूब के पावर 3। तो क्या मान लेंगे हम लोग, इसको अलग कर लेंगे 9 एक हटा लेंगे तो बचेगा कितना, तो 81 क्यूब के पावर क्यूब, और 9 के 9 रहने देंगे और इतना की जगह पर मान लेंगे m। ठीक है, जहाँ 81 क्यूब के पावर क्यूब इक्वल टू m मान लिए हैं। उसी तरह से अगला दूसरा वाला का क्या आ जाएगा, तो यहाँ दूसरा वाला में कितना है 9q प्लस 1, तो इसका कर देंगे होल क्यूब। ठीक है, फार्मूला क्या होता है a क्यूब, तो 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, 3 इंटू
थ्री, एक ही बार कर देते हैं, 3a² भी प्लस 3ab² प्लस b³ 1 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा, ये 3 गो में से कॉमन ले लीजिए 9, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना 2 को 9 बच जाएगा, यानी कि 81³ बच गया। यहाँ पर से 9 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर है तो 1 9 यहाँ पर बच गया, 9 तिया 27 Q² यहाँ हो गया। और यहाँ पर से 9 कॉमन ले लिए तो बच गया 3, तो खाली 3Q बचा, एक तो है ये है, और प्लस 1। अब इतना की जगह पर हम लोग मान लेंगे m, तो हो जाएगा 9m + 1 हो गया। और इसी तरह से जब इसको करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो वहाँ से आ जाएगा 9m + 8। ठीक है, एक आप खुद कीजिएगा, ये हो गया प्रूव्ड। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। तो आइए समझते हैं अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। आप इस अंकगणित के मूलभूत प्रमेय को पहले से ही जानते हैं, लेकिन बस यहाँ पर ये नाम नया आ गया। जैसे कि आप लोग मसा के बारे में पहले से ही जानते थे, बस यूक्लिड एल्गोरिदम नया नाम आ गया था, भागा पहले से ही जानते थे। उसी तरह से ये भी है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। ये कहते किसको हैं, तो ये हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड को। अब अभाज्य गुणनखंड अधिकतर लोग जानते होंगे इसके बारे में। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो क्वेश्चन इसमें इस तरह से रहेगा कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मासा और लसा निकालें। एक क्वेश्चन ले लिए जिसमें 2 गो है और 1 गो में ले लिए हम 3 गो है। ये दोनों का मासा और लसा निकालना है और इसमें इन तीनों का मासा और लसा निकालना है, लेकिन किसके प्रयोग से, तो अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय होता क्या है, तो बस वो होता है अभाज्य गुणनखंड। ऐसे हम अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या लिख दिए। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जो किसी से भी कट जाएगा उसको भाज्य कहेंगे और जो किसी से नहीं कटेगा उसको अभाज्य कहेंगे। लेकिन एक बात का याद रखना है, एक और अपने को छोड़कर, और एक ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 ... इसी तरह से आता है। और भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है, 4 6 8 9 10 12 ... इस तरह से। अब पहले हम मसा बताते हैं, इसके बाद हम बताएंगे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मसा हम लोग कैसे निकालेंगे, यूक्लिड अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है क्या, तो देखिए क्या है। तो ये जो 26 है इसका हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और 91 है इसका भी करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इस तरह से 26 लिख दिए और लगाते हैं, कितना से लगेगा 2 से, तो हो गया 13, और लगेगा तो नहीं। तो 26 2 भाग में टूटा, एक 2 में और एक 13 में, दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये 26 का हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह से 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 91 का कितना हो जाएगा, 7 से लगेगा तो आ गया 13, तो ये टूट गया 7 में और 13 में। ठीक है, जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंड को ही हम लोग कहते हैं अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, है ना, बहुत ही आसान। तो बस हम लोग को याद रखना है कि अंकगणित का मूलभूत प्रमेय का मतलब गुणनखंडन करना है। अब जब इसको गुणनखंड कर दिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, तब लिखेंगे मसा बराबर और लसा बराबर। मसा में कौन होगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में मिलता है। कितना मिल रहा है, तो 13 इसमें भी मिल रहा है और 13 इसमें भी मिल रहा है, तो मसा बराबर हो गया 13 आंसर। ठीक है, और लसा, तो लसा में सबको लिखा जाता है और जो जितना ज़्यादा है उसको लिखा जाता है। 2 इसमें नहीं, 2 को लिखेंगे। 13 दोनों में है, तो 13 का पावर दोनों में तो एक ही है, तो 1 लिखेंगे। 7 इसमें है, तो 7 को भी लिखेंगे। मतलब कि लसा में हम लोग को सब लिखना रहता है, और वो भी ज़्यादा पावर वाला। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 13 दूना 26, और हो गया 26 7 7 6 42,
7 दूना की 14, 14 4 18, ये हो गया लसा। इसको समझने के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन को लिए हैं, तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। इसमें लिए हैं 3 संख्या, तो तीनों का भाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका किसका? तो 108 का करेंगे, 540 का करेंगे और 204 का करेंगे। तो 108 को कर लीजिए, कितना आएगा? 108 को करेंगे तो 2 से 5 4, 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3। तो 2 कै गो आया? 2 गो, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। 3 कितना आया? 3 गो, तो 3 के पावर 3 लिखेंगे। इसके बाद 504 का करेंगे। 2 से लगा, 2 5 2, फिर 2 से लगाएंगे, इतना जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, इतना जाएगा। 3 से 21, 3 से 7, और होगा नहीं। तो 2 के पावर 1 2 3 आ गया, 3 2 गो है तो 3 के पावर 2 आ गया, और 7 1 गो है तो 7 के पावर 1 है। इसके बाद अब किसका आवाज गुणनखंड करेंगे? 204 का। 2 से लगाएंगे 102 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 51 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे 17 हो जाएगा। तो हो गया 2 के पावर 2 गुने 3 और गुने 17। अब हम लोग लिखेंगे इसका मासा और लिखेंगे लसा। तो मसा क्या बोले थे? तो जो सब में कॉमन होगा उसी को हम लोग मसा कहते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है? 2 सब में है, तो हाँ बिल्कुल है। तो सबसे दोनों में कितना कॉमन होगा? 2 वाला में। तो 2 यहाँ 2 को मिल रहा है, 3 को मिल रहा है, यहाँ 2 को मिल रहा है, तो 3 के पावर 2 सब में कॉमन हो जाएगा। 3 कितना कॉमन होगा? यहाँ 3 3 को, यहाँ 2, यहाँ 1, तो यहाँ पर हो गया 1 और 3। और 7 कॉमन हो रहा है तीनों में? तो नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 17 कॉमन हो रहा है तीनों में? तो नहीं, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ, तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। लसा में क्या बोले थे? तो लसा में बोले थे कि वो मिले या ना मिले हम लोग को लिखना है, और वो भी सबसे अधिक पावर वाला। तो 2 इसमें कितना मिल रहा है? 2 गो, 3 गो, यहाँ पर 2 गो, तो सबसे अधिक पावर वाला कौन है? तो 2 के पावर 3, तो लिखेंगे 2 के पावर 3। 3 सबसे अधिक पावर वाला कितना है? तो 3 के पावर 3। 7 है और यहाँ पर 17 है। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। इसका गुना करके जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा लसा। इसी को हम लोग कहते हैं अंक गणित का मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से लसा और मसा निकालना। अब देखिए रह गया थोड़ा सा सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जिसका मसा 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। और 1 किसका मसा होता है? तो जिसको काटने वाला कोई नहीं। जैसे हम कह दिए 16,15, ये दोनों कैसा संख्या है? तो सहअभाज्य। क्या कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट देगा 1 के अलावा? तो नहीं, नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि ये कैसा संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। जिसका मसा 1 आएगा उसको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। क्या 12 और 15 सहअभाज्य संख्या है? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसको काटने वाला है 3, इसको भी काट दे रहा है और 3 इसको भी काट दे रहा है। तो जिसको कोई संख्या काट देगा, दोनों को काट देगा, तो उसको हम लोग सहअभाज्य नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे वो भी। तो इस तरह से हम लोग आज समझ गए अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर जो किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट जरूर करें। यहाँ पर मसा और लसा से संबंधित हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, और वो होता है मसा इंटू लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या।
और इसी को शॉर्ट में हम लोग लिख देते हैं मासा इंटू लासा बराबर A इंटू बी। ठीक है, और ये 4 गो में से 3 गो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और अगला का पूछेगा। कभी कभी कहेगा कि अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मसा निकालें और उसके बाद मसा की सहायता से लसा निकालें। तो यहाँ से फिर हम लोग लसा बराबर फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो लसा बराबर हो जाएगा A इंटू बी बाई मसा। इस फार्मूला को लगा करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, लसा निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि हम लोग लसा ऐसे नहीं निकालते और कैसे निकाल देते, फार्मूला लगा करके। तो लसा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो दो संख्याओं का गुणनफल A इंटू बी है ना, तो A की जगह पर 26 और B की जगह पर 91, तो 26 इंटू 91 बटा मासा कितना आया 13, तो 13 सते 91 और 26 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 182। तो चाहे आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया अंकगणित का मूलभूत प्रमेय का कंप्लीट थ्योरी। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग इसका महत्वपूर्ण प्रश्न।